हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लाइट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे अगर आसपास लाइट नहीं होगी तो हम हमारे आसपास की किसी भी चीज़ को देखने के लिए केपेबल नहीं हो सकते हैं। तो हम इन सिंपल टर्म्स हम लाइट को डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी थिंग्स ऑल अराउंड अस। तो हम कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमारे चारों तरफ की चीज़ों को, हमें जो चीज़ें हमारे आसपास हैं उनको देखने के लिए हमें कैपेबल बनाती है। और हम ऐसी ही चीज़ों को देख पाते हैं जो या तो लाइट खुद, या तो उनका लाइट खुद होता है, या तो वो लाइट इमिट करती है खुद से, या वो रिफ्लेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सन, फ्लेम, इलेक्ट्रिक बल्ब, ऐसे ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो खुद लाइट इमिट करती हैं और इन्हें हम ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। और या तो हम इसे सोर्स ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ल्यूमिनस बॉडीज आर दोज बॉडीज विच हैज़ इट्स ओन लाइट, एंड these bodies emit these bodies emit light. Now, non-luminous bodies are those bodies that do not emit light. For example, moon, planet, and most of the things which are all around us are non-luminous. For example, wood. So wood is also a non-luminous object. Now, when the light from a source फॉल्स ऑन अ बॉडी, अब हम कह सकते हैं ये लाइट जब किसी भी सोर्स से किसी एक बॉडी पर पड़ती है तो ये लाइट के कुछ पार्ट को या तो बाउंस ऑफ कर देता है या तो ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है ये हमारी आंखों पर पहुंचता है, आंखों तक पहुंचता है, तभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। व्हेन इफ़ नाउ इफ़ वी आर नॉट लुकिंग एट अ सोर्स ऑफ लाइट, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी सोर्स ऑफ लाइट को नहीं देख रहे होते हैं तो इनके थ्रू जो लाइट हमारी आंखों पे पड़ता है, तो जब हम लाइट हमारी आंखों पे पड़ता है, जिस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस को देख पाते हैं, क्योंकि हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे होते हैं, ना ही हम सोर्स ऑफ लाइट को देख रहे होते हैं। अब दिन के समय में, इन द डे टाइम, जो सनलाइट है हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट होती है या फिर डस्ट पार्टिकल होता है उनके थ्रू होकर हमारे आंखों उस डस्ट पार्टिकल पे या नाउ हम कह सकते हैं कि दिन के समय में जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं, और ये डस्ट पार्टिकल में जब लाइट इन डस्ट पार्टिकल या इन ऑब्जेक्ट पर जब लाइट हिट करता है तो ये हिट होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आता है, जिसकी वजह से हम इन डस्ट पार्टिकल को या फिर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ लाइट, सो वी हैव लाइट ऑल अराउंड अस। अब ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये एस्ट्रोनॉट के लिए, स्पेस में जब एस्ट्रोनॉट होता है उनके लिए ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती है। जब वो सन की तरफ फेस करते हैं तो वो सन को देख पाते हैं, बट जब वो सन की तरफ फेस नहीं करते हैं तो सिर्फ जो सन का रे होता है वो उनके बगल से क्रॉस कर जाता है, वो उनको देख नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस में ना तो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ना तो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं जिससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारे आंखों तक पहुंचे। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जब सन की तरफ फेस नहीं करते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस ही दिखाई देता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो हम सभी जानते हैं कि जो लाइट है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। ये ना तो कर्व हो सकता है, ना ही ये कह सकते हैं बेंड होकर अपना रास्ता बना सकता है। तो इस तरह का जो ट्रैवलिंग मोड होता है जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही होता है, इसे ही हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कहते हैं। अब इसके लिए एक यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में ये कहा बताया गया है कि एक कैंडल है, जब हम एक स्ट्रॉ लेते हैं और उस स्ट्रॉ को हम लाइट कैंडल के फ्लेम को देखते हैं उस सीधे स्ट्रॉ से, तो हमें लाइट का जो पाथ होता है वो क्लियरली विजिबल होता है। बट अगर हम इस स्ट्रॉ को हल्का बेंड कर दें तो हमें लाइट का जो पाथ है वो दिखाई नहीं देता है। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूफ होता है कि जो लाइट है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। नाउ अब हम देखेंगे ये जो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन होता है लाइट का, इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो पहला इफ़ेक्ट है कि शैडो का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, और जब लाइट किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट
ओपेक ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए वुड। तो जब लाइट किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट को हिट करती है तो ये उसके पाथ को ब्लॉक कर देता है, और यहाँ से ये ना तो कर्व हो सकता है ना तो ये मूव कर सकता है। और यही एक रीज़न होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पीछे हमें एक डार्क डार्क स्पेस बनता है, और इस डार्क स्पेस को हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का ये शैडो है। नाउ यू मे हियर पीपल बिहाइंड अ हाई बाउंड्री वॉल बट यू कैन नॉट सी देम। अब क्या है कि जब मान लो कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग दीवार है या फिर बाउंड्री है, तो हम उस बाउंड्री के पीछे से किसी भी पर्सन का हम आवाज़ सुन सकते हैं, बट हम उस पर्सन को देख नहीं सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट है, लाइट जो होता है वो कॉर्नर से बेंड नहीं होता है। नाउ थर्ड इफेक्ट इज, हम कह सकते हैं जो रे होता है लाइट का वो किसी पिन होल से जब क्रॉस करता है, तो हम कह सकते हैं जो रे फ्रॉम द टॉप हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट आर बिलो द रेज फ्रॉम द बॉटम हाफ, और इसका जो पोजीशन होता है वो अनचेंज होता है क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। और जब ये किसी भी स्क्रीन पर पड़ता है तो इमेज जो बनता है, इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड कहने का मतलब है उल्टा। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर 8.3 में इमेज फॉर्म बाय अ पिन होल। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये इमेज और इस इमेज में डिफरेंस है। जब ये पिन होल से क्रॉस करता है रेज ऑफ लाइट, तो ये इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट से उल्टा बनता है। एक हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो कुछ पार्ट या तो बाउंस ऑफ हो जाता है, या तो हम कह सकते हैं कि कुछ पार्ट इससे पास हो जाता है, या तो ये ऑब्जेक्ट उस लाइट को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो बाउंसिंग ऑफ लाइट होता है, जब वो किसी भी सरफेस पर पड़ता है तो ये बाउंस ऑफ हो जाता है, तो इसे ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, द बाउंसिंग ऑफ लाइट एट अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब हम जानते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब या तो वो जब लाइट को रिफ्लेक्ट करता है या तो उससे लाइट इमिट होता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम तभी देख पाएंगे जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ ऐसे सरफेस होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। फॉर दिस यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, और इस एक्टिविटी में बोला गया है कि एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखना है किसी भी स्क्रीन के सामने। ये स्क्रीन या तो वॉल हो सकता है या तो शीट ऑफ पेपर हो सकता है। नाउ अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो या तो वो वाइट शीट ऑफ पेपर होगा, या तो ब्लॉक ऑफ वुड्स हो सकता है, या तो स्टील प्लेट या प्लास्टिक प्लेट, मिरर, मेटल फॉइल, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम एक टॉर्च जलाते हैं, और जब हम कह सकते हैं कि जो टॉर्च का लाइट है वो ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तो ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होता है और उसका इमेज किसी भी स्क्रीन पर बनता है। जो स्क्रीन है, जो वॉल है, या फिर वाइट शीट ऑफ पेपर है, उस पेपर पर इस ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका इमेज बनेगा। और यहाँ पे हम देखेंगे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उस वो एक पैच ऑफ लाइट का फॉर्मेशन करता है स्क्रीन पे। अब जो थिंग्स होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसी होती हैं जो लाइट को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं, और जो ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो जिनसे लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उनका जो पैच का फॉर्मेशन होता है वो ब्राइटर होता है। हाँ, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने इस एक्टिविटी के थ्रू हमने देखा कि जो मिरर था और मेटल ऑब्जेक्ट थे, ये लाइट दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इनसे लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था। और जो पॉलिश पॉलिश हम कह सकते हैं जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, अगर उसका सरफेस पॉलिश होता है, वो अनपॉलिश सरफेस के कंपैरिजन में लाइट को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट बेटर। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, हाउ लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ अ मिरर। अब लाइट हम देख सकते हैं कि लाइट किसी भी मिरर से कैसे रिफ्लेक्ट करता है। तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है मिरर से, वो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी बॉल को दीवार पर फेंकते हैं और वो वापस आता है
लाइट का रिफ्लेक्शन भी सिमिलरली इसी तरीके से होता है। तो हम देखें, हम कभी भी खेलते हैं तो हम देखते हैं कि हम बॉल को जिस एंगल से फेंकते हैं, अगर हम स्ट्रेट फेंकते हैं दीवार पर तो बॉल जाकर दीवार को स्ट्रेटली अगर हिट कर रहा है तो वो स्ट्रेट ही वापस आएगा। और अगर हम कोई एंगल का फॉर्मेशन करके, लाइक हम थोड़ा टिल्ट होकर अगर फेंकते हैं तो बॉल भी थोड़ा टिल्ट होकर ही वापस रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन द एंगल एट विच द बॉल हिट्स द वॉल एंड द एंगल एट विच इट बाउंसेस ऑफ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिस एंगल से हम बॉल को फेंकते हैं और बॉल जाके दीवार पे हिट करता है, उससे जो एंगल बनता है, एंड जब बॉल जो होता है वो बाउंस ऑफ करता है, उससे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे एक रिलेशन होता है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो लाइट जिस एंगल पे मिरर को हिट करता है और जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट करता है, उसके बीच में भी एक रिलेशन होता है। और द पाथ टेकन बाय अ रे ऑफ लाइट इज ऑफन शोन बाय रे डायग्राम। और जो लाइट का जो रे होता है, उसके पाथ को हम जिस डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं, उस डायग्राम को हम रे डायग्राम कहते हैं। और रे डायग्राम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो रे ऑफ लाइट होता है, जो किसी भी सरफेस पे पड़ता है, इसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और उस सरफेस में पड़ने टकराने के बाद, हिट करने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है, उसे हम जो रे रिफ्लेक्ट होता है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मिरर का सरफेस है। यहाँ पे ये मिरर का सरफेस है। अब यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट है जो आकर इस मिरर को हिट कर रहा है, इसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे। और यहाँ पे इस सरफेस को हिट करने के बाद ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है, जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो द बाउंसिंग ऑफ लाइट एट अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो उसके साथ हम ये डायग्राम भी बनाएंगे। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, होल्ड अ मिरर इन योर हैंड। अब एक मिरर है, उसे हमें अपने हाथ में पकड़ना है और इस मिरर का जो साइनी सरफेस होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब वहाँ पे हम एक टॉर्च जलाते हैं और ये जो टॉर्च का लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके सीलिंग पे एक पैच का फॉर्मेशन करता है। और हम जैसे जैसे हम टॉर्च लाइट का मिरर को हिट करने का एंगल अगर हम चेंज करते हैं, तो वहाँ पे हम नोटिस करेंगे लाइट का जो फॉर्मेशन होता है, लाइट का जो पैच का फॉर्मेशन होता है वॉल पे, वो भी उस एंगल में भी चेंजेस आएगा। तो इससे हम कह सकते हैं द एंगल एट विच द लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑल्सो चेंजेस। नाउ सेकंड है, लेट अस मेक अ रे बॉक्स। देन उस कार्डबोर्ड में हम एक विंडो कट करेंगे। देन मेक अ स्लिट ऑन अ पीस ऑफ चार्ट पेपर एंड फिक्स इट over the window. Now shine a powerful torch behind the slit to get a ray of light, and then let a ray of light from the ray box fall on a mirror. Then turn the mirror a bit at a time so that the incident ray fall on the mirror at different angles. You will see that the changes at the angle the reflected ray make with the mirror. यहाँ पे हम फिगर 8.2 में देख सकते हैं जो इंसिडेंट रे है एंड रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों इक्वल एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इनके थ्रू जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो दोनों एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पे इस फिगर में 8.6 में जो मिरर दिखाया गया है उसका सरफेस फ्लैट होता है, और ऐसा मिरर विच हैज़ अ फ्लैट सरफेस इज़ नोन एज प्लेन मिरर। तो यहाँ पे हम प्लेन मिरर को डिफाइन कर सकते हैं कि अ मिरर विच हैज़ अ फ्लैट सरफेस इज नोन एज प्लेन मिरर। नाउ अगर हम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड इस प्लेन मिरर में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल को अगर हम मेज़र करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों ही केस में एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, जब वो प्लेन मिरर पर हम कह सकते हैं हिट करता है और रिफ्लेक्ट करता है, तो उनके थ्रू जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो एंगल इक्वल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको वीडियो बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।